आप जानते परमेश्वर ने क्या कहा? आपने हेवन और हेल का प्ले देखा। परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं अपने विश्वासियों के ऊपर 2024 में उन भेदों को प्रकट करूंगा और उन कीज को, उन चाबियों को दूंगा कि वो ब्लेसिंग्स को अनलॉक करेंगे। वो स्पिरिचुअल भी होंगी और फिजिकल भी होंगी। और जितने जन आज इस आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, रिसीव करो उन इन्फ्लुएंसफुल चाबियों को, उस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रोहोमा सामेना खंदे, लेगोरमा साब्रियांदा ना बशाको खंदे। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलीसिया को खराब नहीं होने दूंगा। मैं अपनी कलीसिया में अपवित्रताई को फैलने नहीं दूंगा। मैं उन लोगों को सजा दूंगा जो ये कामों को करते हैं। खुदा की जजमेंट उन पे होगी जो अपवित्रताई को फैलाते हैं। खुदावंद ने क्या कहा? सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोग होंगे, जो खुदा के लोग होंगे, जो बहुत समय से उसको पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं और पवित्रताई में चल रहे हैं, परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्टली कहा है कि मैं उनको ऐसी चाबियां दूंगा जो अनलॉक करेंगे अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने छुटकारे को। परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं इंडिया को इकोनॉमिक रीति के साथ ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा आपने सुना होगा कि पंजाब का नाम है क्योंकि पंजाबियों ने योगदान दिया है, योगदान दिया है, आजादी में योगदान दिया है, फाइनेंशियली योगदान दिया है, बहुत से कामों में बहुत सी स्टेट्स ने योगदान दिया है। मराठों का अपना इतिहास है, पंजाबियों का एक अपना इतिहास है, हरियाणवियों का अपना इतिहास है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे तुमने यूपी में देखा किस तरह से सताव हो रहा है। मैंने कहा हाँ परमेश्वर मैंने देखा। परमेश्वर ने कहा उसकी आंखें यूपी के ऊपर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर आप बहुत से मेहनती कौमों को इकट्ठा करेंगे तो आपको यूपी के लोग पहले 10 में नजर आएंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा ये लोग मेहनती हैं और मैं इंडिया को यूपी के द्वारा अब ब्लेस करने जा रहा हूं। आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी जब ब्लेस होगी और इंडिया चाइना के बराबर काम करना शुरू करेगा, तो मेरी बात को याद रखना, इस प्रोफेटिक वर्ड्स को। ये कोई स्टडी वाले वर्ड्स नहीं हैं, ये प्रेडिक्शंस नहीं हैं किसी न्यूज चैनल के जिसे मैं आकर प्रोफेसी के रूप में दे दूं। ये प्रोफेटिक वर्ड है, रियल वाला, फेक वाला नहीं। कि यूपी, परमेश्वर कहता है, भारत का दिल की तरह काम करेगा। इकोनॉमी में वो भारत की सहायता करेगा और परमेश्वर यूपी के लोगों को ही बचाएगा और अपनी बेदारी को वो यूपी में फैलाएगा और परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा यूपी में, अपने लोगों को जो उन लोगों की सहायता करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं यूपी को ब्लेस करूंगा। अगर आप यूपी के लोगों को देखेंगे तो इतना मेहनती आपको कोई नजर नहीं आएगा। वो कंस्ट्रक्शन में हो, वो लेबर में हो, वो चीजों में हो, वो मेहनती लोग हैं। खुदावंद ने कहा मैं उनको बढ़ाऊंगा, मैं इंडिया को ब्लेस करूंगा यूपी के द्वारा। परमेश्वर ने कहा आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करना, सांसदों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत सी शारीरिक मुसीबतें शैतान उनकी जिंदगी में देना चाहता है। 2024 प्रार्थना का साल होगा। आप लोग सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे, सांसदों के लिए प्रार्थना करेंगे, शैतान के अटैक्स के खिलाफ आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने कहा अपनी प्रजा को, आज अपने लोगों को, कि बहुत सी मेगा चर्चिस को मैं खड़ा करूंगा। बहुत सी मेगा चर्चिस पंजाब में और खड़ी होंगी, बहुत सी मेगा चर्चिस दिल्ली में, बॉम्बे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में खड़ी होंगी। पूरे इंडिया में बहुत सी मेगा चर्चिस और खड़ी होंगी। खुदाबंद की रूह ने कहा, परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे, जब स्वर्ग में लोग आएंगे तो वहां पर इस तरह से स्वागत नहीं होगा। आ मेरे प्रेरित, मेरे प्रॉफिट, आ मेरे एमपी, आ एमएलए, आ प्रधानमंत्री, आ।
उसने कहा ऐसे स्वागत नहीं होगा। उसने कहा स्वर्ग में स्वागत होगा, आप मेरे विश्वासियों के दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ मेरे विश्वासियों के दास, तूने मेरे वचनों को छोड़ा और त्यागा नहीं, तूने मेरी सेवकाई को, मेरे काम को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग में इस तरह से स्वागत होगा। परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग में कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा धरती के ऊपर सब रूहों का मोल एक जैसा है। जैसे एक सेलिब्रिटी की रूह का मोल है, वैसे ही एक लेबर क्लास की रूह का मोल है स्वर्ग में। स्वर्ग के सामने कोई